हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डाइटिशियन मौसम। आप सभी जानते हैं अभी हमारा जीवन शैली बहुत भाग दौड़ वाला है और इस भाग दौड़ वाले जीवन शैली में हमें तनाव होना, एंजाइटी होना बहुत ही कॉमन बात है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या एंजाइटी में रहते हैं तो हमारे शरीर पे इसका असर पड़ने लगता है। हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से हमारे इम्यून सिस्टम पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इसका असर हमारे पाचन तंत्र पे भी पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें ब्लोटिंग, साथ में एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स जैसे प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। गले में जलन होना, हार्ट बर्निंग होना बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है। साथ में जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें नौजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस में रहने की वजह से हमें मेजर डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी डिजीजेस जैसे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हो सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे कॉमन है एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना। रोज़ाना कम से कम हमें 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हमें स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। साथ में बैलेंस डाइट भी स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ाना हम लोग को बैलेंस्ड मील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लोगों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स लाइक फिशेस हम लोग ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। साथ में रोज़ाना हम लोग अपने कुछ एक्टिविटीज़ को अपना सकते हैं, जो काम हमें बहुत पसंद है, हमारी जो हॉबीज़ है। आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में मन लगता है तो आप ये कर सकते हैं, इससे भी स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। या फिर किसी को डांसिंग, सिंगिंग जैसी चीज़ें पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। मेडिटेशन और योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे साइकोथेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे माइंड को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में हम लोग को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इमीडिएट ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोग को आना चाहिए। जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलता है। ये सब करने की बाद भी अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपनी साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करके हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।